इस बार विंग नहीं बना पाते हैं, तो भी आरएलपी का कैंडिडेट उतरेगा, समर्थन से उतरेगा। क्या हनुमान बेनीवाल से बात हुई कि इस तरीके के मुद्दे हैं हमारे, आप आइए समाधान करवाइए? साहब देखो, सरकार अगर बात ही सुनती तो आज हमें यहाँ बैठना नहीं पड़ता। वह मुकदमा मर्दांगे लागे और चोरी चारी का तो लाग रहा कोनी। अब इस विश्वविद्यालय में पीजी से ज्यादा यूजी की फीस है। भी एक किसान के बेटे को पार्टी बनाने में बड़ा जोर आता, पार्टी बनानी बड़ी बात है साहब। उसके लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए, सभी राजस्थान वालों के लिए, देश के लिए, नौजवान किसान युवाओं के लिए बड़ी गर्व की बात है। बाकी के सुनाने का काम करेगी ये आरएलपी के योद्धा हैं, हनुमान जी के योद्धा हैं, ये नया योद्धा। हम चाहते हैं पहले हम हमारा कैंपस बदलेंगे, फिर हम आगे की राजनीति का देखेंगे। अलग ही सिस्टम चल रहा है, वीसी अपना जेब भरना चाहता है, यहाँ पर जो प्रशासन है वो अपना पूरा जेब भरना चाहता है। दोस्तों, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो राजस्थान को हनुमान बेनीवाल नहीं मिलता, राजेंद्र राठौड़ नहीं मिलते, प्रताप सिंह खाचरियावास नहीं मिलते, राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं मिलते। ऐसे पता नहीं कितने विधायक हैं, कितने नेता हैं जो छात्र संघ चुनाव की बदौलत बने हैं। अभी मैं समय की बात करूं तो लगभग 10 बज गए हैं, 10 बजे का समय है और ये देख सकते हैं, ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी का गेट है और यहाँ पर कुछ छात्र बैठे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव की बहाली के साथ। अनेक इनकी मांगे हैं, अपने घर बार को छोड़कर ये छात्र इस खुली सड़क पे टेंट लगा के बैठे हुए। इन छात्रों से बात करेंगे क्या मांगे हैं छात्र संघ चुनाव के बहाली के अलावा, इनसे चर्चा करते हैं। एक छात्र हैं जो देखिए अनशन पे भी बैठे हैं, भूख हड़ताल ही इन्होंने कर रखी है। बात करते हैं इनसे कि क्या नाम है आपका? देवराज उड़ा। देवराज भाई, अनशन जैसी ये क्यों मन में आई कि अनशन आप करो? आप अपने शरीर को कष्ट दे के कौन सी लड़ाई जीतना चाहते हैं? सर, कष्ट की तो बात ऐसी है कि मेरे विश्वविद्यालय में आने वाले सभी भाई और बहन वो कष्टों से गुजर रहे हैं। किसी के पास पैसे नहीं है, तो किसी के यहाँ टीचर नहीं पढ़ाता है, तो उनकी पीड़ा को देख के बड़ी दिल में पीड़ा होती है। इसलिए यहाँ आज हम 7 दिन से धरने पे बैठे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को हमारी पीड़ा नहीं दिखी, तो मुझे फैसला आखिरकार में लेना ही पड़ा अनशन का। अनशन तो आप अनशन पे बैठ गए, लेकिन क्या उम्मीद है कि आपका अनशन तुड़ाने कोई सरकार का प्रतिनिधि या नुमाइंदा आपसे बातचीत करने आया? क्योंकि आपसे पहले आपके एक साथी शुभम रेवाड़ ने अनशन किया, 10 दिन से ज़्यादा वो भूखे रहे, हॉस्पिटल में भी भर्ती रहे, लेकिन उनका अनशन तुड़ाने कोई भी सरकार का जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया। आखिरकार उनकी ही पार्टी जो कांग्रेस के नेता आए थे, उन्होंने अनशन तुड़वाया। क्या लगता है कि यह सरकार आपकी बात सुनेगी? साहब देखो, सरकार अगर बात ही सुनती तो आज हमें यहाँ बैठना नहीं पड़ता। बीजेपी सरकार हठमरिता इतनी बकवास सरकार है ना कि पूछो ही मत। सारी हदें पार कर ली है और आज हम कोई सरकार के खिलाफ ही नहीं बैठे। हमारी सरकार के साथ साथ अन्य मांगे वो विश्वविद्यालय से भी। क्या क्या मांगे आपके विश्वविद्यालय? साहब, हमारी 14 सूत्री मांग है, जिसमें छात्र संघ चुनाव सरकार से है और विश्वविद्यालय में हमारे सभी विभागों को सरकारीकरण करे, ये भी सरकार से है। और हमारे यहाँ स्थायी शिक्षकों की भर्ती करे, ये भी सरकार से है। उनके अलावा गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल हमारे यहाँ चालू की जाए। आज ये विश्वविद्यालय को चालू हुए 2020 से कैंपस चल रहा है, 5 साल हो गए, अभी तक हॉस्टल नहीं बनी है। तो उसको लेते हुए साथ में हमारे यहाँ बॉम जैसे मैनेजमेंट में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे। और सबसे बड़ा मुद्दा तो देखो, सीधा सीधा बता दो आपको, जो यहाँ की कोर्सों की बढ़ी हुई फीस है उसको वापस लिया जाए, जिनको लेके। और हमारे यहाँ अभी साहब एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरे गए थे, विश्वविद्यालय प्रवेश का एक कैटेगरी होती है उसमें, जिसमें यहाँ हमारे 25 से अधिक कोर्स हैं। ये शर्म की बात है कि जिसमें 13+ कोर्स में ऑफलाइन एडमिशन लेने पड़ रहे, कि उनमें फॉर्म नहीं आए साहब। और ये इसका रीज़न है कि अधिक फीस होने का, तो बच्चों पे भारी आ रहा है साहब। आप आज रिजल्ट देख लो, समय पे ना तो बच्चों के रिजल्ट जारी हो रहा है, चलते चलते एडमिट कार्ड चेंज होते जा रहे हैं, विद्यार्थियों के समय पर प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं। ये दिक्कतें क्यों आ रही है? अगर इनके लिए हम नहीं लड़ेगा तो फिर कौन लड़ेगा? और मुझे तो मेरे भाई और बहनों को देख के बड़ी पीड़ा होती है। मेरी पीड़ा तो कुछ नहीं दिखाई दे साहब, भूख हड़ताल तो कुछ नहीं है। क्योंकि एक विद्यार्थी एक सेमेस्टर की 22-25 हज़ार रुपये दे रहा, 50 हज़ार रुपये। और जो मजदूर आदमी है वो पैसे एक सेमेस्टर के 50? जी साहब, एक नहीं 2 सेमेस्टर। अमूमन देखा जाता है, जब बिल बनते हैं, जब विधानसभा में चर्चा होती है, तो आपकी यूनिवर्सिटी तो सरकारी कहा जाता है, इसके लिए विशेष बिल आता है, इसके लिए विशेष बजट आता है, फिर इतनी फीस बच्चों से लेना, ये कोई प्राइवेट स्कूल के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बराबर फीस ली जा रही है। साहब, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी कहाँ है? अब सीकर की जीती भी यहाँ, एक मैं छोटा सा उदाहरण दे दूँ, जो प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसमें LLM, BCA, MGMC वगैरह कुछ भी कोर्स मान लो, जिनमें मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैंने मेरे लाइफ में, शायद मेरे को आज 22 साल हो गए, आपने भी एजुकेशन की होगी, पीजी से ज़्यादा कभी यूजी की फीस थोड़ी होती है। नहीं होती। अब इस विश्वविद्यालय में पीजी से ज़्यादा यूजी की फीस है, तो अब बताओ हम हमारी लड़ाई गलत कहाँ है?
एक पानी की बोतल जो बड़ी वाली ज़्यादा महंगी आती है, छोटी वाली ज़्यादा आती है। ये हालत इन लोगों ने ऐसा कर रखा है कि मतलब पूछो मत आप। अब बीसीए की फीस 22,000 पर सेमेस्टर है। वही प्राइवेट कॉलेज यहाँ सीकर के, चाहे आप शेखावत इंस्टीट्यूट देख लो, शोभा सिरे देख लो, भारतीय देख लो, प्रिंस जैसे बड़े देख लो, उनकी एक सेमेस्टर की 10-10 हज़ार रुपये फीस है। मतलब 2 सेमेस्टर उनकी 20,000 है। हमारे यहाँ 45,000 रुपये। बच्चा क्यों आएगा हमारे मैंने पास? खुद बीएससी की थी, पोदार कॉलेज है नवलगढ़ में, वहाँ 18,000 फीस लगी थी, प्राइवेट कॉलेज है। ये सरकारी होने के बाद इतनी फीस क्यों? क्या आपने कोई बातचीत करने की, कभी ज्ञापन दिया, कभी आपने कोई किसी प्रतिनिधि से बात की कि इतनी फीस का क्या कारण है? साहब ज्ञापन भी दे दिए, पहले धरने भी कर दिए, बहुत कष्ट देख रखे हैं। ऐसी बात नहीं कि ये कोई पहला, बहुत सर्दियों में भी धरने दिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमेशा मौखिक आश्वासन दिया और हमने हमेशा विश्वास किया है कि विद्यार्थी हित में फैसला होगा। लेकिन हमेशा यहाँ के विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को एक लॉलीपॉप चूसाने की गोली देने का काम किया है और इस बार हम लेने वाले नहीं है। इसलिए परेशान होकर भूख हड़ताल का ऐलान किया। ऐसे कोई नहीं चाहता है, क्योंकि शरीर भी टूटता है साहब। भूखा रहना मतलब कि बहुत कठिन काम है, और रहता हो तो उसको ही पता है। कोई इतना आसान काम नहीं है। लोगों को लगता है, अब कुछ लोगों को लगता है कि क्यों दिखावा कर रहे हो। अरे तो आओ ना आप, आपको पता लगेगा। इतने ज़्यादा अगर उनको लग रहा है तो आप फीस दे दो इन बच्चों की। अब देने वाले मैं ये नहीं कहता हूँ साहब, एक क्लास में अगर 60 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे गरीब के मिलेंगे और 15 बच्चे सामान्य, 10 बच्चे अमीर के भी मिलेंगे। अमीर वालों को क्या 50,000 कोई ज़्यादा थोड़ी है साहब। इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं साहब। एक तरफ आप इतनी फीस की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिन बच्चों से फीस वसूली जा रही है उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। अभी तो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, इधर देख ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सारी चीजें, कुछ सुविधा नहीं मिल रही, लेकिन फीस उसके बावजूद ली जा रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है स्टूडेंट्स का। साहब मुद्दा इसका तो देखो, अभी तक तो विश्वविद्यालय में स्थायी टीचर ही नहीं है ना, तो फिर बच्चों से फीस लूटी जा रही है। अभी यहाँ हमारे एक क्लास में 3 टीचर होने थे, पिछली बार एक ही नहीं था कई क्लासों में। लास्ट में एग्जाम के टाइम आया, अब बिना क्लास उनके एग्जाम कराया बच्चों के। अब आगे कई कंपनियों में जाएगा, वो ये थोड़ी पूछेंगे कि आपके पास टीचर नहीं थे, वो तो ये पूछेंगे आपके क्लास ही नहीं हुई, क्लास ही नहीं हुई साहब। ये फिर भी हालत है। फीस ली गई, हाँ, ट्यूशन फीस ली गई बच्चों से। बिल्कुल साहब, बीसी की तो क्लास नहीं हुई, लास्ट 1 मंथ में टीचर आए हैं। और वो आगे अगर आप कोई प्लेसमेंट कोई कंपनी में जाओगे तो ये नहीं पूछेंगे, वो आपकी मार्कशीट देखेंगे आपके कितने परसेंटेज आए हैं। और घर वाले ये नहीं पूछेंगे कि आपके यहाँ टीचर है कि नहीं है। कौशल तो उनमें कुछ आया नहीं, क्या काम करेंगे? हाँ, तो सबसे बड़ा ये मुद्दा है ना साहब, हम उस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं तो तमाम उन संगठन से इस बात कर रहा हूँ जो एबीपी और एसएफआई जो आज लड़ाई नहीं लड़ रहा है, उनको भी कहता हूँ आप हमारा साथ दीजिए, विद्यार्थी का साथ दीजिए। कोई राजनीति में अपने विचार मतभेद हो सकते हैं, विद्यार्थी हित में कोई अपना मतभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद भी नहीं होना चाहिए। आओ साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से जीतेंगे। आप आरएलपी से जुड़े हुए हो, क्या हनुमान बेनीवाल से बात हुई कि इस तरीके के मुद्दे हैं हमारे, आप आइए समाधान करवाइए? बिल्कुल साहब, उन्होंने ट्वीट भी किया है। कल शाम को हमारा कॉल पे, वीडियो कॉल पे बात हुई तमाम साथियों से, हौसला भी बढ़ाया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपका बड़ा भाई जैसा भी आपके साथ खड़ा है। और रही बात, उन्होंने ये भी बोला कि मैंने, अगर आपको लगता है कि वीसी अगर अपनी तानाशाही पे आ रहा है तो राज्यपाल महोदय को भी कॉल कर दूंगा, और ज़रूरत पड़ी तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे और वीसी साहब को घेरने का भी काम करेंगे, इनको भी बाहर नहीं जाने देंगे। आप यहाँ आपने लगा रखा आपका टेंट, आपके सामने एक दूसरे छात्र संगठन का लगा हुआ है, क्या आप इस तरीके से अलग अलग टेंट लगा के बैठे? अगर एक जगह आप लड़ाई लड़े तो आपकी आवाज़ जल्दी सुनी जाए? क्या आपने चर्चा की अपने साथियों से कि साथ में लड़ाई लड़ते हैं? ये सबका ही मुद्दा है साहब। देखो, एक ही जगह ऐसे देखे तो कैंपस में अलग अलग धरना होने से नहीं होता, लेकिन बैठे तो हम एक ही मांगों को लेके है ना। हमारी 14 सूत्री मांग है, उनकी 11 सूत्री मांग है। लड़ने वाले लोग, हम ये नहीं कहते कि आप एक जगह बैठो कि नहीं बैठो, बात ये मैटर करती है आप लड़ने आओ। नहीं, मिल के लड़ो तो संख्या बल ज्यादा हो, आवाज जल्दी पहुंचे ऊपर तक। साहब मिल के लड़ोगे तो उनको ये है ना कि दोनों एक जगह बैठे हैं। अब 2 जगह बैठे हैं, 2 जगह से दबाव जा रहा है ना उनको कहीं से कहीं, कि अगर उनको उठा लेंगे तो इनको कैसे उठाएंगे, इनको उठा लेंगे उनको कैसे उठाएंगे। इसलिए बात है कि बाकी लड़ना जरूरी है, ये मैटर नहीं करता। आप हम ये बात एक जगह है ना, एक तो साहब उनका 5 प्रतिनिधि मंडल बात करने जाएगा, एक हमारा जाएगा, दोनों अलग अलग बात रखेंगे तो उस बात का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम एक ही जगह 5 लोग, भाई यूनिवर्सिटी का क्या रूल है, वीसी साहब तो अंदर से आदेश फरमान जारी कर देंगे 5 लोग आओ, हम एक जगह बैठेंगे 5 तो पूरे लोग नहीं जा पाएंगे। अब 5 हम जाते हैं तो उसमें नॉर्मल स्टूडेंट भी जाता है, एक छात्र नेता भी जाता है, एक लीडरशिप भी जाती है, ताकि अच्छे से बात रख पाए। इसलिए हम अलग अलग देना पड़ता है, बाकी ऐसी बात कोई नहीं, हम सब एक ही हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको अभी यहाँ धरने के कितने समय हो गया? साहब आज 7वां दिन है। 7वां दिन है, 2 दिन से आप अनशन पे बैठे हो जी। अभी तक कोई यूनिवर्सिटी से, कोई प्रशासन का कोई नुमाइंदा या सरकार से कोई नुमाइंदा आपसे मिलने आया, वार्ता? नहीं साहब, यूनिवर्सिटी प्रशासन से 3 बार वार्ता हो गई है, लेकिन वही वार्ता मौखिक वाली है। ऐसे तो उन्होंने बोला हम सारी मांगे पूरी कर देंगे, सारी कहाँ से कर लेंगे, अब वीसी का हाथ में है क्या चुनाव करवाना?
अरे फेंको साहब, पर इतनी भी मत फेंको ताकि विद्यार्थी आपसे परेशान हो कि कभी वो हालत नहीं कर दे आपकी, फिर मत बोलना आप। हम तो ये देखते हैं कि हमारे गुरुजन है, कहीं ना कहीं ये गुरुजी वाला वो टेक हमारे बीच में अड़ रहा है। नहीं तो आज तक ये आरएलपी के योद्धा हैं, भजन लाल को हिला सकते हैं, वीसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग वीसी साहब को कहना चाहते हैं, समय रहते आके यहाँ वार्ता कर लो, नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा साहब। अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो आपका तो अभी संगठन नहीं बना, स्टूडेंट विंग्स नहीं बनी आरएलपी के, तो क्या हनुमान बेनीवाल से चर्चा हुई कि एक विंग बनानी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए विशेष, ताकि और लड़ाई को और अच्छे तरीके से लड़ी जाए? बिल्कुल साहब, विंग भी बनेगी, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए रूपरेखा तैयार हो रही है, नाम भी लिए गए हैं नेताओं से कि भाई पार्टी का, अपने संगठन का क्या नाम रखें। और रही बात अब चुनाव होने की, अगर अचानक चुनाव हो जाते हैं, इस बार विंग नहीं बना पाते हैं, तो भी आरएलपी का कैंडिडेट उतरेगा, समर्थन से उतरेगा। बिल्कुल साहब। छात्र संघ चुनाव कितने जरूरी मानते हैं छात्र के लिए, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों? साहब ज़रूरी है ना, आज अध्यक्ष नहीं है तब भी तो ये बिल्डिंग सामने आपके सामने, गर्ल्स बॉयज हॉस्टल, आउटडोर इंडोर स्टेडियम, कम से कम 200 करोड़ का काम अटके हुए हैं जो 2023 में पूरे कोई हैंड ओवर करने थे। चुनाव नहीं हो रहे तभी तो मन मर्जी चला रहे हैं ना। नहीं आज यहाँ विद्यार्थियों का प्रतिनिधि मंडल होता तो आज ये थोड़ी हो जाता 3 साल लेट। और ये तो शर्म की बात है कि यूनिवर्सिटी ने इनको पैसे और दे दिए। अब हिसाब किताब मांगने वाला कौन है इनसे? करने वाले ये लोग हैं साहब। अब घर में मेरे को बताओ, घर वालों को, बाहर वालों को नहीं बुलाओगे तो घर वालों में लड़ाई होगी तो समझौता कौन कराएगा? आपस में लड़ते रहो आप। ये यूनिवर्सिटी का हालत है। आप साइन कर दी, आपने ये तय कर दी, तो अब वही बात होगी साहब। आज ये फीस की हम लड़ाई नहीं लड़ते, अगर आज चुनाव हुए होते तो यूनिवर्सिटी की हिम्मत नहीं पड़ती ना फीस बढ़ाते, क्योंकि वहाँ हमारे 4 अध्यक्ष, सेक्रेटरी, महासचिव, पैनल बैठा रहता। अगर चर्चा होती, बिल्कुल साहब चर्चा होती है ना, अगर हम सहमति नहीं जताते तो आगे बात नहीं होती। अब वही करने वाले हैं, करता रहता है वही, मन आए वो करें। मन मर्जी चल रही है। बिल्कुल साहब, मन मर्जी चल रही है, बाकी कुछ नहीं है। बड़े बड़े प्रोग्राम करा रहे हैं, राज्यपाल मोदी को बुला रहे हैं। हम तो यही कहते हैं वीसी साहब को, और राज्यपाल मोदी से भी रिक्वेस्ट करते हैं साहब, कम से कम विश्वविद्यालय में नॉर्मल सुविधा होनी चाहिए, जैसे शिक्षकों की, और हमारे यहाँ फीस ये तो की। बेसिक है, देखो और शिक्षक ये- बिना कोई हाँ। पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कोई हाँ तो छात्र नहीं। साहब ये सोचने की बातें हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस सरकार में भी विश्वविद्यालय चल रही थी, बीजेपी में कोई नहीं चाहता कि इस तरह यहाँ शिक्षकों की भर्ती हो। मैं तो युवाओं से आह्वान करता हूँ कि 2028 में हमारी सरकार लाए, हम आपकी मांगे वो भी पूरी करेंगे और लड़ाई भी मजबूती से लड़ेंगे। ये नौबत नहीं आएगी धरने देने वाली। हम सारी चीज़ें पहले से ही, क्योंकि हम लोग यहाँ से आज लड़ाई लड़के जा रहे हैं, हमें समस्या पता रहेगी। और हमारे नेताजी वो भी छात्र संघ चुनाव से निकले हुए हैं, ऐसी बात नहीं, धरातल से उन्होंने बहुत चीज़ें देख के आज यहाँ तक आए, कोई ऐसे नहीं आ गए साहब। जनता के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, देखो ना आप। ऐसे ही थोड़ी है कि सीधा ही ऊपर से आदेश आ गया, राहुल गांधी का, मोदी का बना दो, भजन लाल की तेरे पर्ची निकाल के नहीं बनाया। जनता को दिलों में राज किया है, तब जाके आज बने। पार्टी भी एक किसान के बेटे को पार्टी बनाने में बड़ा जोर आता, पार्टी बनानी बड़ी बात है साहब। उसके लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए, सभी राजस्थान वालों के लिए, देश के लिए, नौजवान, किसान, युवाओं के लिए बड़ी गर्व की बात है। आप अच्छे वक्ता हो, छात्रों के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हो, आधी रात को यहाँ बैठे हो, 8-9 दिन हो गए आपको। क्या विचार है कि 2028 में चुनाव लड़ेंगे विधायक आरएलपी से? नहीं साहब, मेरा विदाई का कोई मूड नहीं है अभी। मेरा छात्र राजनीति में छात्रों की समस्या कोई लड़ाई लड़नी, क्योंकि सारे विधायकों में अगर घुस नहीं, जाए आप लड़ सकते हैं, युवाओं की जरूरत है विधानसभा में। नहीं साहब, है, ऐसा नहीं कहता युवाओं की जरूरत है, लेकिन पहले तो युवाओं की अभी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जरूरत है। यहाँ तानाशाही चल रही है, वहाँ हम जाके क्या कर लेंगे? हमारी मांगे यहीं हम पूरी नहीं करवा पा रहे हैं, तो वहाँ हम क्या उम्मीद करेंगे कि हम आगे लड़ पाएंगे? हम चाहते हैं पहले हम हमारा कैंपस बदलेंगे, फिर हम आगे की राजनीति का देखेंगे। बिल्कुल। और भी छात्र हैं मेरे साथ, ये भाई बैठे हैं। आपके साथ ही देवराज भाई 2 दिन से भूखे बैठे, समझाया नहीं कि भाई खाना खा लो, कुछ नहीं होगा, सरकार सुनेगी तो सुन लेगी, चुनाव होंगे तो हो जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य खराब मत करो। यहाँ ये भी देवराज भाई भी छात्रों के हित के लिए लड़ रहे हैं। पिछले हम 6-7 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन वीसी साहब कुछ नहीं सुनते। हमने बीच में ब्लड से उनको एक ज्ञापन दिया है, उन्होंने वो भी स्वीकार नहीं किया। हमारे साथ में 2 बार वार्ता हुई, लेकिन वो भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन बाद में लास्ट में जाकर ये उनको रवैया अपनाना पड़ा कि भूख हड़ताल पर बैठते हैं। चलो, हमारे साथी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी समर्थन मिलेगा। यहाँ पर गांव के कुछ समाज सेवी है, वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी देखते हैं कि छात्रों की इस लड़ाई के लिए, विद्यार्थियों की इस परेशानियों के लिए भी हम भी इन छात्रों के साथ में जुड़ें और इसमें कुछ बदलाव लाएं। गांधीवादी तरीके से आप धरना दे रहे हैं, पास में ही आपकी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से हजारों लोग दिन भर गुजरते हैं, देखते हैं कि छात्र कैसे बैठे हैं। यहाँ से लोग आते हैं, देखते हैं छात्र बैठे। ये यूनिवर्सिटी का गेट है, 3 जिलों के यहाँ बच्चे आते हैं, वो देखते हैं कि बाहर छात्र बैठे हैं, तो ऐसे अंदर कैसी पढ़ाई होती है, क्या माहौल है, कोई अच्छा संदेश जा रहा है?
हाँ, जो बाहर के लोग जाते हैं वो तो यही देखते हैं कि हाँ यार यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का अंदर का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी का अंदर का स्ट्रक्चर ही बढ़िया है, यहाँ पर जो शिक्षा मिली है वो शिक्षा जीरो नाम पर है, यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो टीचर्स भी जीरो हैं, उनको भी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन जब ये छात्र यहाँ पर बाहर बैठे हैं तो वो आते जाते लोग भी यहाँ पर आते हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या दिक्कत है, वो भी अपनी राय रखते हैं। उनको बस यही पहले उनको यही लगता था कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छी शिक्षा मिल रही है, लेकिन अब उनको ये पता चल रहा है कि ये जो युवा नेता हैं वो किस लिए लड़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ कमी तो है। ये यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ऑडिटोरियम है, जो पिछले 5 साल से यही काम होता जा रहा है। मैं 2 साल से यही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो लो की रोड है वो इस बार काम हुआ वैसे उनका, 2 साल में ये बंद पड़ा था। शासन है उसकी एक बहुत बड़ी नाकामी है ये यूनिवर्सिटी में। कहीं ना कहीं आपके अधिकारों के साथ खेल रही है यूनिवर्सिटी के साथ। हाँ, हमारे अधिकारों के साथ में खेल रही है। उनको एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, उनको एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। वीसी अपना जेब भरना चाहता है, यहाँ पर जो प्रशासन है वो अपना पूरा जेब भरना चाहता है। कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स में गड़बड़ी आ रही हैं, फॉर्म में गड़बड़ी आ रही है, लेकिन वो उनको एक कुछ भी बिल्कुल भी नहीं दिखता ये। और भी छात्र बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। ये देखिए भाई, अभी एक दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन चला, आप जैसे हमारे जैसे लोग वहाँ छात्र पहुंचे, जेएनजी पहुंचा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, लेकिन आप तो बहुत बेसिक मांगे हैं जो आपकी जरूरत की मांगे हैं, ये एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, उन मांगों को लेकर बैठे हैं। क्या लगता है सरकार सुनेगी बातें आप? अभी तक तो सुन नहीं रही है, बाकी का सुनाने का काम करेगी। ये आरएलपी के योद्धा हैं, हनुमान जी के योद्धा हैं, ये न्याय योद्धा, ये बाकायदा उनको बात पहुंचाएंगे अपनी, और बात माननी भी पड़ेगी इनको। अगर नहीं मानेंगे उतने दिन यहाँ से हम मिलेंगे नहीं। हनुमान बेनीवाल तो संसद में रहते सांसद हैं वो, आप छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हो, क्या उनसे कोई बातचीत हुई कि अभी आगे की लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगे, क्या रूपरेखा बनाई? हाँ, भाई साहब से बात हुई थी, भाई साहब ने वीडियो कॉल भी किया था, उन्होंने बोला कि वो हमारा फुल समर्थन कर रहे हैं। हौसला बढ़ाया हाँ, आपका? बाकायदा उन्होंने हौसला बढ़ाया, उन्होंने वीडियो कॉल भी किया, उन्होंने बोला कि भाई आपको जो भी ज़रूरत हो मैं आपके लिए तैयार खड़ा रहूँगा। तो सबसे ज़्यादा हौसला हमको वहीं से मिलता है। आप लगातार धरने पे रोज आ रहे हो? हाँ, रोज आ रहा हूँ। यहीं सोते हो? हाँ, यहीं सोते हैं हम। घर वाले रोक नहीं रहे कि भाई रात को वहाँ सड़क पे सोने की क्या जरूरत, अपने घर पे सो? नहीं नहीं, घर वाले क्यों रोकेंगे? और घर पे ही सोना है तो फिर हम लोग, वही बात है कि खेती बाड़ी करो, अगर किसी के हित के लिए लड़ना है तो आपको सड़क पे उतरना भी पड़ेगा। डर नहीं लगता कि पुलिस मुकदमे लगा देगी, जेल में डाल देगी, कोई भविष्य खराब कर देगी, कोई इस तरीके का? डर के बात को लागू एक मान, वो एक आपने एनएसए कहा वह बोलिया भी आ कि मुकदमा मर्दा के लागे और चोरी चारी का तो लाग रहा कोई भाई। टाबरा के लिए लड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं लड़े, हमारे भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, तो वह चीज़ में गलत की है। हक की लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। मैं कौन सा वीसी साहब को यहाँ कह रहे हैं कि मान गाड़ी ले आ दो पर्सनल, कोई मैं तो यहाँ मांगी को नहीं, मान बुले ले आ दो साहब, मैं घर आणु जाणु कर, मैं हमारी हॉस्टल है बस सुविधा मांग रहे हैं, वो हमारा हक है, क्योंकि बिगमान में भाई फीस भरा, फीस देने के लिए तैयार हाँ, अठे पढ़ रहे हैं, तो वह चीज़ मिलनी चाहिए। अब ये हमारा एडमिशन के साथ में ही छात्र संघ चुनाव को नहीं रहा, वो की भी हमारी फीस काट रहे हैं, खेल की भी काट रहे हैं। छात्र संघ चुनाव की भी आपसे फीस ली जा रही है? हाँ, अभी भी फीस ले रहे हैं। फीस में बाकायदा उसका होता है कि भाई ये इतना चार्ज छात्र संघ चुनाव का कट रहा है, इतना चार्ज इसका कट रहा है, खेल का कट रहा है, तो वो चीज़ें सुविधाएं हमको मिल नहीं रही ना, उसके खिलाफ ही लड़ रहे हैं हम लोग। तो ये और भी भाई हैं, देखिए आरएलपी का ये बैन भी रखा है इन्होंने। कैसे, कितने दिन हो गए धरने पे आते हुए आपको? 7 दिन हो गए धरने पे। 7 दिन से लगातार आ रहे हो? लगातार दिन रात। अभी क्या लगता है कितने दिन और चलेगा धरना? जब तक प्रशासन मांगे नहीं मांगेगा तब तक लगातार ही चलेगा। मान लेगा क्या मांगे से? वो तो ये जाने इनकी मनसा क्या है। अभी आरएसएस के लोग हैं, अभी मुश्किल ही मानेंगे। सोनम वांगचुक भी 20 दिन धरने पे बैठा रहा, जयपुर में देखते हैं शुभम रेवाड़ भी बैठा रहा, ये मुश्किल ही मानने वाले लोग हैं। जब तक ये मांगे हमारी नहीं मांगे तब तक धरना भी जारी रहेगा, भूख हड़ताल भी जारी रहेगी। हमारे भाई देवराज के साथ हम सारे डटे रहेंगे यहाँ पर। भूख हड़ताल तो देखिए खुद का शरीर खराब हो जाएगा, आप समझाओ थोड़ा इनको कि भविष्य पूरा आगे बढ़ा, क्या पता भविष्य में देवराज कोई विधायक हो, भविष्य के अपने सांसद हो, भविष्य के ये मुख्यमंत्री भी हो सकते, थोड़ा इनका स्वास्थ्य बचाना जरूरी है, समझाओ आप थोड़ा। देखो बात आपकी सही है, स्वास्थ्य बचाना ज़रूरी है, लेकिन ये भी करना ज़रूरी है इनको हिलाने के लिए, इनको दिखाने के लिए कि हम कर्मठ योद्धा हैं, डर कर भागने वालों में से नहीं है। आज ये सब नहीं होगा तो फिर कब होगा? यहाँ पर एक स्टूडेंट की बात नहीं, यहाँ पर फ़ायदा न देवराज का होगा न किसी एक स्टूडेंट का होगा, यहाँ पर पढ़ने वाले हज़ारों स्टूडेंट का फ़ायदा होगा। इस यूनिवर्सिटी के अंडर में 5.5 से 6 लाख बच्चे आते हैं 570 कॉलेजों में, उन 6 लाख बच्चों का भविष्य आज
देवराज एक का भविष्य नहीं है, देवराज 6 लाख बच्चों का भविष्य लेकर बैठा आज। उन 6 लाख बच्चों की उम्मीद है और उन्हीं एनर्जी के साथ हम लगातार रहेंगे, यहाँ पर डटे रहेंगे। चाहे 7 दिन हो गए, 7 दिन और हमें निकालने पड़े यहाँ इसी उम्मीद की बदौलत आज देवराज अनशन पे। पर। उन्हीं सब बच्चों का प्यार है, भरोसा, उम्मीद है, उसी वजह से आज आप बैठे। आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हो? मैं फाइनल ईयर कर। तो खाने वाने की क्या व्यवस्था होती है? रात को इधर रहते हो, दिन में इधर रहते हो, 20-30 लोग आप यहाँ बैठे हो। खाने के हमारे भाई हैं, वो बिजू है कटराथल से, वो हमारे ला देते हैं खाना, दोनों टाइम सुबह शाम मिल जाता है। 20 से 25 हम यहाँ पर रहते हैं, स्टूडेंट हैं, रेगुलर सुबह से शाम तक रहते हैं, हमारी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। बारिश का भी मौसम है, मच्छर भी हैं तमाम तरीके की, यहाँ से गाड़ियाँ, हाईवे है, गुजरते गए डर नहीं लगता कि कोई कभी हादसा हो जाए या कोई मच्छर वच्छर से कोई बीमारी हो जाए कोई और? डरने वाले लोग तो हम बिल्कुल ही नहीं हैं, किसी भी सूरत से नहीं डरते हैं। और रही बात ही इस मच्छर की, इस हवा की, पानी की, ये तो क्या है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो आते रहते हैं, कुछ नहीं होता। ये तो घर पे रहेंगे तो भी मच्छर खाएंगे, इधर रहेंगे तो भी मच्छर खाएंगे, इनसे कुछ नहीं घबराते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए, ये वो छात्र हैं जो लगातार 7-8 दिन से इसी खुले आसमान के नीचे धरने पे बैठे हैं। एक भाई ने अनशन भी कर रखा है, जो लगातार मांगे, इनकी कई मांगे हैं छात्र संघ चुनाव के बहाली के साथ। फीस की मांगे हैं, हॉस्टल्स की मांगे हैं, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था अच्छी करने की भी इनकी मांगे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से अगर सरकार का कोई नुमाइंदा, प्रशासन का कोई नुमाइंदा देख रहा है तो उनसे निवेदन करता हूँ, इन बच्चों की मांग पे ध्यान दे। एक भाई अनशन पे बैठा है, इनकी मांग पे ध्यान दे और इनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास जरूर करें। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अभिषेक।